बिहार में अभी 1-2 महीना में पुल पुलिया गिर रहा है, उसी तरह हम लोग इंजीनियर का भविष्य गिर रहा है। ये जो इंजीनियर जो बिहार में पुल गिर रहा है, ये भारत ही नहीं विदेशों में भी हमारी नाम खराब हो रही है कि बिहार के इंजीनियर कैसे हैं, पुल गिर जा रहा है। अरे आप इंजीनियर को भर्ती कहाँ ले रहे हैं? आप तो संविदा वाले को ले रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को ले रहे हैं। उनको समझना चाहिए, एक इंजीनियर रोड पे उतरा हुआ है। 2017 से कोई बहाली आया है नहीं। 400 में 160 नंबर लाने वाला का सिलेक्शन हो जा रहा है और उसी 400 में 305 नंबर लाने वाला बेरोजगार बैठा हुआ है अभी। तो आज बिहार में पुल गिरने का मेजर रीजन ही वही है। आपके पास बीपीएससी रिक्रूटमेंट बॉडी है, तो आप उससे क्यों नहीं भर्ती ला रहे हैं परमानेंट? आप क्यों संविदा पे ला रहे हैं? और संविदा पे लाकर आप अपने अचीवमेंट को दिखा रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप अपना फेलियर को दिखा रहे हैं। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हम तो वैकेंसी पे वैकेंसी निकाल रहे हैं और आप लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही। इंजीनियर के लिए कहाँ वैकेंसी है, उनको बोलिए थोड़ा बता देने के लिए। स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस पर। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। आप पीछे देख सकते हैं कि छात्रों की भीड़ लगी हुई है। ये सहायक अभियंता के स्टूडेंट्स हैं जो कि एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। आइए सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या मांगे इनकी, क्यों फिर से ये सड़कों पर आए हैं। क्या नाम हुआ? संगीता कुमारी। संगीता, क्या पूरा आप लोगों का क्या मांग है और सड़कों पर फिर से उतरने का कारण क्या है? हम लोग का मांग कुछ नहीं है, बस ये है कि जितनी भी डिपार्टमेंट में सीटें खाली हैं सभी को मिला के बीपीएससी एक कंबाइंड वैकेंसी ले, एग्ज़ाम कंडक्ट करे और उस प्रकार हम लोग का रिक्रूट करे। ये नहीं कि कभी कोई डिपार्टमेंट का अलग से निकलेगा, फिर कभी कोई डिपार्टमेंट का अलग से निकलेगा, और 17 के बाद ऐसे आया ही नहीं है। आप कहाँ से हैं? हम नवादा से। नवादा से आई हैं। क्या मांगे हैं और क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं? कंबाइंड वैकेंसी चाहिए, 2017 के बाद आज तक नहीं आई है। और एक और चीज़ है कि 35% जो वेटेज है हम लोग को, वो अदर स्टेट की लड़की को भी दिया जाता है, वो चीज़ बंद करना है और कंबाइंड वैकेंसी चाहिए। और सरकार नहीं मानेगी तो? सरकार नहीं मानेगी तो प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हैं। उनको समझना चाहिए, एक इंजीनियर रोड पे उतरा हुआ है। 2017 से कोई बहाली आया है नहीं और सब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे जॉब मिल जा रहा है। जिस स्टेट का सीएम इंजीनियर हो, उन्हीं स्टेट का इंजीनियर लोग का मतलब देख ली कैसा बेहाल हो गया। मतलब जॉब के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। मतलब टीचर लोग का ये जॉब दे सकते हैं, ये प्यून का जॉब दे सकते हैं, मतलब सब चीज़ का जॉब दे सकते हैं, लेकिन इंजीनियर्स का जॉब नहीं दे सकते प्रॉपर जॉब। मेजर हम लोग का 2 ही डिमांड है। पहला डिमांड ये है कि 2017 के बाद कोई कंबाइंड वैकेंसी नहीं आया है, इसके वजह से कंबाइंड वैकेंसी आना चाहिए। और दूसरा बात, जो संविदा पर जो जितने भी इंजीनियर्स को लिया जा रहा है, भर्ती किया जा रहा है, उसको ख़त्म करना चाहिए। 25% का जो वेटेज है उसके वजह से समस्या क्या हो रहा है, आज 160 नंबर 400 में 160 नंबर लाने वाला का सिलेक्शन हो जा रहा है और उसी 400 में 305 नंबर लाने वाला बेरोजगार बैठा हुआ है अभी। तो आज बिहार में पुल गिरने का मेजर रीजन ही वही है। कॉन्ट्रैक्ट पर जो जा रहे हैं जो, उसी के वजह से गिर रहा है ब्रिज। आज उतना करोड़ों का ब्रिज सब गिर रहा है। तो क्वालिटी का धज्जिया उठ चुका है। अब जब वैसा 160 नंबर वाला इंजीनियर सबको आप लीजिएगा तो बिहार में पुल नहीं गिरेगा तो और क्या होगा। चलिए आइए कुछ और लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं। यहाँ देखिए लिखा है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री इंजीनियर, वहाँ का इंजीनियर बेरोजगार क्यों है? जी, मेरा नाम शिवचंद्र कुमार है। मैं एक बीपीएससी एई का अभ्यर्थी हूँ। हम लोगों को 2017 के बाद कंबाइंड वैकेंसी नहीं दिया गया है। हम लोगों का यही डिमांड है कि सरकार हमारे मुद्दे को समझे। सरकार ने बोला 10 लाख 20 लाख वैकेंसी देंगे बिहार में, लेकिन खुद इंजीनियर होने के बावजूद नीतीश कुमार ने हम इंजीनियर पे ध्यान नहीं दिया है। हम लोग आज सड़क पे है, ऐसी स्थिति आ गई है। ऐसा बेरोजगारी का चरम है कि 4 साल 5 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है। और अब नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हम तो नौकरियां पे नौकरियां बांट रहे हैं। कहने और करने में अंतर हो रहा है। जो सच्चाई हम लोग के पास सब सबूत है यहाँ हाथ में। 2020 में लास्ट वैकेंसी आई थी और हमारे बिहार में ये व्यवस्था है कि 400 के मार्क पे 194 लाख के संविदा वाला वो टॉप कर जा रहा है, लेकिन यहाँ 298 लाख के भी वो पीछे है। और यहाँ देखिए 284 नंबर 400 में ला के वो फेल हो जा रहा है। तो ये समझिए कैसी व्यवस्था है हमारी सरकार में। इसीलिए हम लोग का मेन डिमांड है कि हम लोगों का कंबाइंड वैकेंसी है सभी विभाग में। हम ही लोग
हम लोग को बहुत आश्वासन दे रहा था, लेकिन फिर जो WRD का जो वैकेंसी आ रही है RWD की, वो भी संविदा पे ही निकाला जा रहा है। और संविदा मतलब होता है कि अपने रिश्तेदारों को भर देना और उनको बाद में परमानेंट कर देना। आप कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों को भर रहे हैं वो? नहीं तो क्या, जब आपके पास BPSC रिक्रूटमेंट बॉडी है तो आप उससे क्यों नहीं भर्ती ला रहे हैं परमानेंट? आप क्यों संविदा पे ला रहे हैं? और संविदा पे लाकर आप अपने अचीवमेंट को दिखा रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप अपना फेलियर को दिखा रहे हैं। ये उनको मानना चाहिए, क्योंकि 2017 में जो कंबाइंड वैकेंसी आई थी उसके बाद पिछले 7-8 साल हो गए अभी वोट देके तो आप ही इन सरकार को सत्ता में बैठा नहीं, तो हम वोट दिए हैं, हम ही इनको सत्ता से भी हम लोग हटाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जिस तरह बिहार में अभी 1-2 महीना में पुल पुलिया गिर रहा है, उसी तरह हम लोग इंजीनियर का भविष्य गिर रहा है। लेकिन अगर हम लोग इंजीनियर का भविष्य गिरेगा तो आज हम लोग पूरा खुलेआम कह देना चाहते हैं, अगर हम लोगों का भविष्य नहीं सुधरा, नहीं हम लोग को वैकेंसी आई, तो हम लोग इसी पुल पुलिया की तरह बिहार सरकार को आगे वाले चुनाव में गिरा देंगे। ये जो इंजीनियर जो बिहार में पुल गिर रहा है, ये भारत ही नहीं विदेशों में भी हमारी नाम खराब हो रही है कि बिहार के इंजीनियर कैसे हैं, पुल गिर जा रहा है। अरे आप इंजीनियर को भर्ती कहाँ ले रहे हैं? आप तो संविदा वाले को ले रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को ले रहे हैं। बिहार में आपका BPSC रिक्रूटमेंट बॉडी है, उसे क्योंकि देखिए हर साल BPSC सिविल सर्विसेज की कंबाइंड वैकेंसी आती है, डिपार्टमेंट का वैकेंसी नहीं आने के कारण एडवर्टाइजमेंट को रोका जा रहा है। अभी भी रोका हुआ था कि सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसी आएगा तब हम एडवर्टाइजमेंट रिलीज करेंगे। और हम लोगों का क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट का वैकेंसी है उसको रिलीज कर दिया गया और अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर दिया। प्रोटेस्ट करने के बाद भी सरकार नहीं मानी तो? अरे हम लोग का प्रोटेस्ट जारी रहेगा, हम लोग देखिए डंडे चलेंगे। चलेंगे। अब क्या किया जाए, देखिए हम लोग तो वैसे नहीं है कि रोड पे जाएंगे लाठी करेंगे, हम लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर अपनी मांग करें। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम लोग का प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हम लोग जहां भी वो जाएंगे हम लोग उनसे यही, हम लोग को किसी से वैर नहीं है, हम लोग की कंबाइंड वैकेंसी निकाल दिया जाए। और ये जो संविदा वाली बहाली है, आप देख रही हैं कि 306 मार्क्स ला करके भी लोग अनसेलेक्टेड हैं और जो 184 ला करके सेलेक्ट हो जा रहे हैं, ये तो अन्याय है ना हम लोगों के साथ। सीतामढ़ी से, हाँ सीतामढ़ी से प्रोटेस्ट के लिए सरकार नहीं मानी तो फिर क्या करेंगे? क्या सरकार नहीं मानी तो क्या करेंगे? सरकार को सुनना पड़ेगा मिनिमम। कंबाइंड वैकेंसी दे, संविदा बंद करे, बस इतना ही मांग। संविदा बंद करे, आउटसोर्सिंग बंद करे और जो भी BPSC एग्जाम ले, हम लोग जैसा एग्जाम लेना है BPSC एग्जाम ले, वैकेंसी दे। और ये संविदा पे लेना बंद करे और 25% वेटेज जो देते हैं, मतलब 400 में 133 मार्क्स उन लोग को बिना एग्जाम का देते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले को, वो बंद करे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो हम लोग प्रोफेसर का कभी नहीं होगा। इसमें से कुछ NITian भी है? मैं खुद NIT नागपुर का हूँ, खुद NIT पटना से हम। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हम तो वैकेंसी पे वैकेंसी निकाल रहे हैं और आप लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही। इंजीनियर के लिए कहाँ वैकेंसी है, उनको बोलिए थोड़ा बता देने के लिए। इंजीनियर के लिए 2017 के बाद कहाँ वैकेंसी दी है? वैकेंसी का तरीका होता है ना, क्या बोल रहे हैं? इंजीनियर का वैकेंसी खाली चुनाव के समय आता है बस, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आता है, संविदा के बेसिस पे आता है, नया नया नियम किया जाता है। हम लोग पैसा दो नौकरी लो, वो लोग अपने रिश्तेदार को रखते हैं, पैसा लेकर कॉन्ट्रैक्ट के मतलब हुआ कि पैसा दो नौकरी लो वाला हाल चल रहा है। आप कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी एक तरीके से अपने रिश्तेदारों को घुसा रहे बस? अपने रिश्तेदारों को, अपने मंत्री को रिश्तेदारों को घुसा रहे। जो मंत्री अशोक चौधरी है वो खुद आउटसोर्सिंग से है, कहीं ना चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा आते आउटसोर्सिंग से जाते हैं, विधायक बनकर मंत्री बनते हैं और सोचते हैं सब आउटसोर्सिंग कर देंगे। अभी सोचिए मैडम, अभी 231 जो बोला है हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली करेंगे, वो इसलिए कि ग्रामीण विकास मंत्री इसलिए बोला है क्योंकि अभी गांव में रोड बनाना है उनको चुनाव में वोट लेने के लिए। अगर आप मतलब बहाली कर सकते हैं तो हमारा एग्जाम लेके बहाली कीजिए, नहीं क्या गेट के बेसिस पे कर रहे हैं, इस संविदा बेसिस पे क्या कर रहे हैं आप? हम BPSC की तरफ बहाली कीजिए। BPSC बोलता है हमारे पास समय नहीं है, हम इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली करेंगे, ये तो गलत है ना। टीचर का लाखों वैकेंसी आप 2 महीना 4 महीना में सब एग्जाम लेके क्लियर करते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं, लेकिन हमारा एग्जाम लेने के लिए समय नहीं है आपके पास। जो एक तरीके से कह रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, अब इनकी मांगों को सरकार सुनती है या नहीं सुनती है, अब देखना दिलचस्प